आज Okay. हमारे साथ स्टूडेंट है और उनकी मदर भी साथ में है। इन्होंने हमें एंगेज किया है। ही इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस फॉर अब्रॉड स्टडी के लिए। तो सारी की सारी इनकी क्वेरी को अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ पर इनका एडमिशन हो पाएगा और किस वे से हो पाएगा। तो सबसे पहले सर मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि सर आप रहने वाले कहाँ के हैं? मुंबई। मुंबई के हैं। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था आपको? आपके YouTube चैनल सर। कब से फॉलो कर रहे हैं? ज्यादा टाइम नहीं, 1-2 महीने से। 1-2 महीने से हमें फॉलो कर रहे हैं सर। तो आपने जो हम उसके ऊपर वीडियोस डालते हैं, कैसी लगी आपको ये वीडियोस जो भी हम फीडबैक इसके ऊपर डालते हैं, अपलोड करते हैं? बेटर लगी इसलिए हमने आपसे कांटेक्ट किया अभी। सर मुंबई में तो दिस इज अ फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया, तो वहां पे तो लॉट ऑफ कंसल्टेंट। मैं तो पंजाब हाँ, में बट बैठा। जर्मनी सेंट्रिक हमें चाहिए था। अच्छा, नॉर्मली कोई कंसल्टेंट जर्मनी में हाथ नहीं डालते। ठीक 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 ठीक। वो एक रीजन है। चलो, तो लेकिन फाइनेंशियल हब है जर्मनी का, वहां कोई नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। ठीक ठीक। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन रखा है जर्मनी के अलावा? एक्चुअली आयरलैंड का था ऑप्शन, वो ठीक है। है, बट अभी आयरलैंड में सिचुएशन थोड़ा खराब चल रहा है, हाउसिंग क्राइसिस और ये सब। तो एक हम्म। ऑल्टरनेट ऑप्शन चाहिए था, ठीक 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 इसलिए ठीक। जर्मनी एक बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो जर्मनी में अपनी प्रोफाइल एक बार फिर रिपीट करिए। आपके बैचलर में थोड़ा नंबर बताएंगे अपने 10th 12th और बैचलर में? 1 मिनट। बैचलर में आपको एवरेज स्कोर चाहिए हाँ 6 जी। से मिला के। बैचलर का मुझे टोटल चाहिए, एवरेज जो एग्रीगेट है लास्ट में जो हाँ, आपके। एग्रीगेट स्कोर। ओके, तो एग्रीगेट स्कोर मेरा 6 से मिला के है 66%। 66%। ये हमने एवरेज आउट किया है 6 सम का टोटल करके डिवाइड बाय 6 करके। ठीक ठीक ठीक। तो 12th में? 12th में मेरे आए थे 73। एक सेकंड, मैं भी चेक भी कर लेता तो हूँ साइड बाय साइड। बीकॉम कौन से साल में पास आउट है आप, बैचलर? 2017। उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद मैंने ICWA किया, जो CMA बोलते हैं, हाँ हाँ, समझ गया। इसी कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। कंप्लीट कर लिया ये? हाँ, कंप्लीट कर लिया मैंने। तो इसमें ग्रेड मिलता है, क्या मिलता है? ना, इसमें कैसा होता है, अपने CA जैसा सिर्फ पासिंग है। अच्छा और अच्छा। उसमें चाहिए तो आपको परसेंटेज भी मैंने लिख के भेजा हुआ है वहां पे, कितना? ICWA का भी। हाँ, कितना? 60। इसमें परसेंटेज वैसे मैटर नहीं करता है, क्योंकि 800 में से 400 पासिंग होता है। ठीक ऑन है। एन एवरेज 52 69% है। तो ये इसका जो ड्यूरेशन क्या रहता है बैचलर के बाद, जब बच्चे बैचलर कर लेते हैं ICW? 3 साल। 3 years का? 3 साल। तो मैक्सिमम कितने टाइम में क्लियर करना होता है, कुछ ऐसा भी है इसका? जैसे इसमें कैसा रहता है कि हर एक, अगर आप फर्स्ट सिंगल सिंगल अटेम्प्ट भी देखें तो 2.5 to 3 years के बीच में हो जाना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। इसके अंदर टोटल कितने एग्जाम्स होते हैं? इसमें होते हैं 2 लेवल्स होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 2 लेवल्स होते हैं, एक इंटर और एक फाइनल। ठीक है। इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं, ईच ठीक है। ग्रुप्स में 4 पेपर होते हैं, मतलब इंटर में 8 पेपर और फाइनल में 8 पेपर। अच्छा, 16 है टोटल। ठीक है। तो ऐसे है कि जर्मनी में जो परसेंटेज है इसके अकॉर्डिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो आपके 70 का 70 प्लस वाला होता तो देन वी विल टेल कि हाँ 100% पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा। तो जर्मनी में तो टोटली रिस्क है फॉर गेटिंग द एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी स्पेशली। ओके। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में विदाउट एनी प्रॉब्लम दे विल गिव द एडमिशन। आप खुद भी अप्लाई करें, मुझे भी कहें, सबको दे आर गिविंग द एडमिशन। दे आर नॉट बॉदर। ठीक है। दूसरा, साथ में एक कंट्री है, अगर फ्री में भी कुछ ढूंढ रहे हैं तो एक कंट्री मैंने आपको रिकमेंड की थी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ओके। हाँ, ऑस्ट्रिया में ऐसे केसेस को एडमिशन मिला है। अगर वहां पर भी ट्राई करनी है तो यू कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन ऑस्ट्रिया आल्सो। वहां पे 70-80% चांसेस है यू विल गेट द एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। ओके। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जर्मनी में भी देखते हैं तो उसका कॉस्ट का रेंज क्या होगा, कोस्ट का अगर रेंज, मास्टर्स के लिए देखते हैं? मास्टर का रेंज वहां पे आप ये लेकर चलिए 8,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो है। डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप ले रहे हैं। ये ओके। ये फीस भी आपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। दे आर नॉट टेकिंग इन वन शॉट।
आप ये 2 साल का प्रोग्राम बोल रहे हैं या 1 साल का प्रोग्राम? 2 साल का। 2 साल का। हाँ, तो यू नीड टू पे द फीस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके। तो जैसे अभी फर्स्ट में जब आपका एडमिशन दे देते हैं तो दे आर चार्जिंग 2 to 3,000 euro, so you need to deposit that to the university. जो another fees है when you will take the visa after reaching in the embassy, जब आपका 3 खत्म हो जाएगा 1 क्वार्टर, तो उसके बाद you need to deposit ओके directly to the university. ओके, ठीक है। और तो जर्मनी में इन जनरल आइल्स का स्कोर क्या ऑन एन एवरेज कितना होना ये चाहिए? 6 चल जाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, दे आर मोस्ट वेलकमिंग, नॉट ए प्रॉब्लम. Public wale they are rigid, especially for taking the admission in management, accounting, finance programs में 6.5 minimum or percentage more than 70. So then Okay, more than chances 70. are then the chances are there कि you will get the admission. अभी मेरे पास मेरे 80% वाले, 85% वाले, 75% वाले they got the admissions. ओके, मेरे ग्रेजुएशन के सिर्फ लास्ट 2 सेम में 70 के ऊपर है एंड उसके पहले कम है, मतलब वैसे। They are evaluating aggregate. ओके This is the जब उन्होंने इसका वो कट ऑफ बनाते हैं, ओके उनका ग्रेडिंग सिस्टम है. ग्रेडिंग सिस्टम किस वे से होता है वो मैं भेजूंगा. उनका मैक्सिमम 4 है, मैक्सिमम 4 है. जैसे हमारे 100 होता है, उसमें से मिनिमम 2.5 लेना होता है. किस वे से कैलकुलेट करते हैं उसका मैं लिंक भी भेजूंगा, यू कैन कैलकुलेट इट. ओके, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. उससे आइडिया क्या होगा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने अपनी वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए लिखा है कि आपकी जो मिनिमम ग्रेडिंग है 2.5 समथिंग लाइक दैट. तो आपको भी इजी हो जाएगा जब आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड. तो मैं एक तो ग्रेडिंग का आपको भेजूंगा कि उसको आप किस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं इंडियन ग्रेडिंग को जर्मनी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा इतना निकल रहा है. फिर कुछ ऑप्शंस का लिंक भेज सकता हूं मैं, ये प्रोग्राम आप चेक करो, आपको पता चल जाएगा. ये अकाउंट जो आपने मुझे प्रोग्राम कौन से में एडमिशन ले रहे थे आप? फाइनेंस एंड मास्टर्स फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. मैं 3-4 ऑप्शंस भेजूंगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज के, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार इसमें भी प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है. तो अरे हाँ, जर्मनी का बेसिक लैंग्वेज आने की जरूरत है, मतलब A1 A2 तक मिनिमम हाँ, there रिक्वायरमेंट. is no need for admission or for the visa purpose if you are getting the admission in English taught program. और अभी जैसे अभी सितंबर है, तो अभी अगर हम जर्मनी देखते हैं तो आगे कौन सा टर्म रहेगा? जैन इनटेक में मिल जाएगा. जैन है या अप्रैल है? नहीं, अब वो जैन अप्रैल मतलब जैन अप्रैल में मिल जाएगा. इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज का है अप्रैल, कुछ यूनिवर्सिटी जैन में है, प्राइवेट जैसे है. ओके. उसमें देर इज और बट ये प्रोसेस टाइम कितना लगेगा अगर हम आज अगर सितंबर में स्टार्ट करें? प्राइवेट वाले तो इमीडिएटली दे विल गिविंग द रिप्लाई सम एवरीथिंग. जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं दे हैव द डेडलाइंस. डेडलाइन के बाद उन्होंने टाइम मेंशन किया होता है कि आफ्टर द डेडलाइंस दे आर टेकिंग ए 4 to 8 weeks फॉर evaluating the applications. अभी कुछ एप्लीकेशंस वी नीड टू पुट थ्रू यूनिअसिस्ट. यूनिअसिस्ट को फॉरवर्ड करनी पड़ती है. यूनिअसिस्ट के भी 4 to 6 वीक का टाइम है आपके डॉक्यूमेंटों को एवेल्युएट करके फर्दर फॉरवर्ड करना है आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अंदर. कुछ हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो फिर यूनिवर्सिटी के पास जब चले जाती है यूनिवर्सिटी फिर उसको एवेल्युएशन के बाद अपना टाइम भी लेती है. और ये यूनि असिस्ट का जो रोल है वो सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी में है या प्राइवेट में भी, कैसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. बोथ दे आर बोथ को वो करती हैं, बट डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटीज रिकमेंड करती है कि यू विल कम टू द यूनि असिस्ट, और कौन सी यूनिवर्सिटीज कहती है कि आप हमें डायरेक्टली हमारे पोर्टल पर अप्लाई कर लो. तो आज की डेट में वहां की 80 से 90% यूनिवर्सिटीज का एडमिशन थ्रू यूनि असिस्ट है. ओके ओके. और आपने यूनि असिस्ट का ड्यूरेशन क्या बोला कि कितना टाइम लेता है? 4 to 6 वीक. 4 to 6 weeks. ओके ओके, ठीक है. हाँ, और वीजा रिजेक्शन के बारे में भी क्वेश्चंस थे. हाँ. तो ऐसा अगर सिचुएशन आ गया कि एडमिशन मुझे मिल गया बट वीजा का रिजेक्शन आता है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस 80% चांसेस, 80 to 90% चांसेस यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम फॉर वीजा रिजेक्शन. आइदर आपका एडमिशन वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आता है. और रीजंस क्या होते हैं वीजा रिजेक्शंस के, मतलब इन जनरल?
जनरल सर वो डिपेंड उनके ऊपर इंटेंशंस चेक करते हैं, प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है, परसेंटेज कितने हैं, गैप कितना स्टडी में है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, दे आर असेसिंग ऑन दैट बेसिस। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आपके केस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, और जो भी हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अगर देख रहे हैं तो वो मेन सिटीज में ही रहेंगे बराबर, जैसे बर्लिन हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया। वो जो बर्लिन के अंदर यूनिवर्सिटीज होगी, वी कैन शेयर यू कि ये है, या अगर आपने कोई देखी हुई है तो आप हमें बता दीजिए कि सर ये यूनिवर्सिटी में मैंने स्पेसिफिक जाना है। ओके। Any other questions? और हाँ, आप अगर हम आपके साथ एनरोल होते हैं अभी जर्मनी के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपका रोल क्या होगा यहाँ से एडमिशंस टू वीजा तक का। एडमिशंस टू वीजा तक का, ठीक है, पूरा आप सपोर्ट विल दोगे? हैंडल, यस, सारा असिस्ट करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस वे से करना है। जब आपका वीजा लग जाता है यू विल बाय द टिकट एंड गो देयर। ओके। और आपके हिसाब से अभी ड्यूरेशन बराबर है जान के लिए, या फिर हम बहुत क्लोज है? नहीं ठीक है, अभी सफिशिएंट टाइम, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर नॉट बॉदर्ड। ओके। पब्लिक का शायद से पब्लिक टाइम का नहीं, क्लोज हो। पब्लिक का बहुत मुश्किल भी है आपका केस। मैं पहले लिंक भेज दूंगा, आप थोड़ा देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि क्या है इसमें, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है या नहीं है। ओके। और जर्मनी में लैंड होने के बाद भी कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं शायद से, एक इनिशियली you need to register with the respective municipal corporation, वहां पे उनका ऑफिस है रजिस्टर्ड, वहां पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए वहां जाते हैं तो दे आर आस्किंग कि आपका रेजिडेंसी बताइए, कहां पर जाकर रहेंगे। ओके। वो वहां पे अपना रेजिडेंस प्रूफ भी दिखाना पड़ता है कि दिस इज माय लीगल एड्रेस वेयर आई विल स्टे ड्यूरिंग द स्टडी। तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको अपना वीजा एक्सटेंशन है, अगर 3 महीने का मिला है, जस्ट 1 साल का भी, समटाइम 6 मंथ का भी दे देते हैं, तो अपना रेजिडेंसी कार्ड लेना पड़ता है। वो उनका डिफरेंट ऑफिस है इमिग्रेशन का, वहां जाकर अप्लाई करना पड़ता है डेट लेकर। ये प्रोसीजर है वहां लैंडिंग होने के बाद। वो नॉर्मल प्रोसेस है, हर एक स्टूडेंट फॉलो करता है, कोई भी है वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप उन्हें वहां पे रेजिडेंसीज या इमिग्रेशन में अपने वीजा एक्सटेंशन के लिए डालते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड जो गवर्नमेंट वाले हैं उनके एक लिस्ट भेज सकते हो? हाँ, मैं भेज देता हूँ, उनके लिस्ट भेज देता हूँ आपसे रिलेटेड प्रोग्राम्स पे, तो उसके बाद आप चेक करके फिर हमें स्टार्ट कर लीजिए जैसे भी। ओके। जस्ट टोटल कॉस्ट 1 मिनट, मुझे और 1-2 क्वेश्चंस है। हाँ 2 मिनट आपको म्यूट कर रहा हूं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और जो भी प्रोग्राम्स रहेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, वो उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? 1 ईयर रहेगा, 2 ईयर रहेगा? 2 साल, 1 साल से 2 साल का डिपेंड है कौन से प्रोग्राम में हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा यूनिवर्सिटीज के साथ में, अगर आप ये वाला स्पेसिफिक प्रोग्राम देख रहे हैं, ये 2 साल के हैं। ओके, सब 2 साल के हाँ, प्रोग्राम्स 2 साल के मिल पाएंगे, जो मास्टर्स इन फाइनेंस आप बोल रहे हो। ठीक है। और वो इंटर्नशिप के साथ होंगे या फिर कैसे होंगे, वो भी डिपेंड करेगा? सर डिपेंड है यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में इंटर्नशिप को इंक्लूड है या नहीं है, वो दैट इज डिपेंड। ओके। और मुझे वो VFS अपॉइंटमेंट के बारे में भी पूछना था, इसमें भी कुछ इशू बहुत होते अच्छा हैं? क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ऐसे है कि मास्टर के लिए कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, मास्टर की अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो दे आर गिविंग इजीली। अभी उसमें आपकी भी हेल्प हमें चाहिए, क्योंकि यू आर द इंडिविजुअल, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योरसेल्फ, और हम है कंपनी, हमारे पास 2 या 4 स्टाफ होते हैं जो 50 फाइलों को डील करते हैं। तो आप अपना जो अपॉइंटमेंट का इजीली कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सिस्टम बता दूंगा कि आपने किस वे से फॉलो करना है उसको। आप कभी मोबाइल के ऊपर रैंडमली चेक कर सकते हैं, कभी ईमेल डाल के उनको चेक कर सकते हैं वो कैसे करना है। अगर इन केस नहीं भी मिलती तो सम पीपल्स आर डूइंग बाय टेकिंग सम मनी, लाइक 15 से 20 हजार रुपए लेते हैं, तो दे आर अरेंजिंग इट। लास्टली अगर सोल्यूशन नहीं, अपॉइंटमेंट मिलने में तकलीफ क्यों हो रहा है, मतलब वो तकलीफ नंबर ऑफ द प्रॉब्लम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब दैट रीजन अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम्स आर।
बैचलर के लिए तो बहुत ही बिग प्रॉब्लम है, वो तो मैं कांटे फेर देता हूँ, मत टाइम वेस्ट करें। मास्टर के लिए इतना नहीं है। ओके ओके ठीक है। और पूछिए। और मेरे क्वेश्चंस टोटल हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर मैं जर्मनी या फ्रैंकफर्ट का देखता हूँ तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया है, यू शुड हैव ए ब्लॉक्ड अकाउंट ऑफ 11,000 अप्रोक्स 300 यूरो का। ओवरऑल जर्मनी कोई भी सिटी में? हाँ, एनीवेयर इन जर्मनी सर, यू नीड टू ब्लॉक दैट अमाउंट। ओके यस, उसी में से आप चाहे 500 यूरो में रहे, 600 यूरो में रहे, एवरी मंथ 900 यूरो निकाल सकते हैं उसमें आप। अभी आपने सर्वाइव उसमें 500 यूरो में करना है, 400 यूरो में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है सर। आप किस वे से रहते हैं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, आप इंडिविजुअली फ्लैट लेकर रहते हैं, उसके ऊपर सारा ये डिपेंड है। और हाँ, 2 साल का रहेगा तो कितना ब्लॉक करना है? जैसे अभी अपने 1 ईयर का बोला। सर यही एक ही, यही ओके 1 यस, 11 4 का ही। साल का भी प्रोग्राम है तो यही ब्लॉक्ड है, ओके, बैचलर वाले जहाँ। ओके 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 ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉस्ट लगाई कम। हाँ दाइको, अब वो लिस्ट तो भेज रहे हो ना हाँ, मैं यूनिवर्सिटी? लिस्ट भेज रहा हूँ, जो आपने लिखे मैंने लिख लिए, माय स्टाफ विल सेंड यू वेरी सून। तो सर सॉरी मैडम, सॉरी फॉर मतलब डिलेइंग दिस जूम मीटिंग। एक्चुअली बहुत बिजी थे, उनके फिनलैंड के इनटेक्स 14 को लास्ट डेट थी, तो उनको मैं एप्लीकेशनों में डालने में बिजी थे। तो यहाँ पर भी ऑफिस में भी लोग मिलने के लिए चले रहते हैं, तो दैट रीजन इट इज डिले। और बताइए, कोई और भी क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ठीक आप है। दोनों से बात करके। नमन है मेरी ओर से, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है।